हो सकती है, लेकिन अगर आप जल्दी दर्शन करने जाते हैं यानी आपको फॉलो करते हैं, आपका वीडियो देख देख के एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो भाई ये हेली कंपनी की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि आप 500 ले रहे हैं, बाकी 400 ले रहे हैं। चलो यहाँ तो यहाँ हाथरस, हाँ, और हाथरस से एक चीज़ बड़े फेमस है आप कल जय श्री केदार। दोस्तों मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 7 जून और अभी टाइम है दिन की 11 बजे और अभी लग रहा है कि टाइम ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अभी का वेदर अगर आप देखें तो दिन वाला है, अच्छी खासी धूप है। मेरे को पर्वत की तरफ अच्छी खासी धूप है, वासु की ताल की तरफ भी अच्छी खासी धूप है, बाकी हर जगह धूप ही धूप है। और आज मैं पहली बार उठा 8 बजे, मतलब सोया मैं 5 बजे, उठा 8 बजे। और इसकी पीछे वजह यह है कि कुछ यात्री थे जिन्होंने मेरे को परेशान कर लिया था और आज जल्दी उठा तो भाई अच्छा माहौल था, धूप का माहौल था तो नहीं आ रही थी वैसे, तो उठ के बहुत सारा काम किया और अब सोचा है कि थोड़ा दिन का टाइम भी हो गया है तो ब्लॉग बनाते हैं। और अभी मैं आ रखा हूँ भंडारी जी के यहाँ दाल के लिए। तो भंडारी जी की कैंटीन ये है भाई। भंडारी जी कहाँ है? भंडारी जी होटल वगैरह, उन्होंने ये बोला था कि चले। हाँ भंडारी जी आज आगे कैमरा तुम्हारी तरफ। क्या हाल है? तो ये हैं भंडारी जी, आज बेच रहे मेरे को दाल। कहाँ है दाल? पीछे डीलर बैठे हैं सर, दाल कौन थोड़ी बिल देख रहा बोलो ना। हाँ अच्छा, बिल देख रहे। तो केदारनाथ, हाँ यार जब धूप आती मैं ये पहन लेता हूँ। तो केदारनाथ में अक्सर छोटी छोटी चीज़ें जब ख़त्म होती हैं सडन में, तो माल तो एक साथ ही आता है घोड़ों में, तो थोड़ा ऐसे जुगाड़ करना पड़ता है, अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो जो कि बहुत महंगी पड़ती है। अगर मान के चल रहे कि हमें 80 रुपये की 1 केजी दाल पड़ती है नीचे, तो यहाँ पर आते आते 150 या 140 तक हो जाएगी वो, और जेन्युइन प्राइस है, क्योंकि इतना तो घोड़े खच्चर का उनका भी भाड़ा लगता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इस साइड अगर आप देखें तो यार धूप में जो ये वाला इलाका है ना, शाम के टाइम पे बहुत ही प्यारा लगता है जब धूप होती है और यहाँ पर चमकती है ये मेरे सुमेरु पर्वत पे। बाकी अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक अच्छी खासी है, और कुछ 2 दिन पहले यानी कि परसों थोड़ा कम हुई थी पब्लिक, लेकिन कल भी अच्छी खासी थी और आज भी 15 तारीख तक अच्छी खासी है। तो अगर आप केदारनाथ आते हैं तो मेरे ख्याल से आपको दर्शन करने में देरी तो हो सकती है, लेकिन अगर आप जल्दी दर्शन करने जाते हैं यानी कि 2 बजे दर्शन करने जाते हैं तो हो सकता है कि आपके दर्शन 11 बजे तक या फिर 10 बजे तक हो जाए, वो भी अच्छे तरीके से। और आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि 12 बजे तक अंदर के दर्शन होते हैं और उसके बाद अंदर के दर्शन बंद हो जाते हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई हम पैसा देकर दर्शन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। कोई भी पंडित हो या फिर कोई भी आप किसी भी पद में हो, कोई भी हो, क्योंकि कल कुछ लोग आए थे बोल रहे थे हम तो इस पद से हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। रूल है तो रूल है, तो इस पर कोई पद काम नहीं करेगा, कोई पैसा काम नहीं करेगा, बशर्ते आपको अंदर जाने के लिए कोई पंडित आपसे पैसा मांग सकता है। और मेरे सलाह से ये है कि पैसे वैसे देकर अपना समय और पैसा बर्बाद न करें, बल्कि उसको अच्छे कामों में लगाएं। और गर्भगृह के दर्शन करने हैं तो थोड़ा जल्दी उठिए, 2 बजे उठिए और सुबह दर्शन जल्दी करिए, थोड़ा मेहनत करके, ठीक है। बाकी VIP एंट्री अगर आप चाहते हैं तो आपको 1100 रुपये की पर्ची दिन के टाइम पे काटनी पड़ेगी, और रात की स्पेशल पूजा अगर आप चाहते हैं तो 5500 रुपये में 5 लोगों की पर्ची आपको दिन 1 बजे से 2 बजे के बीच में काटनी पड़ेगी, तब जाके आपको पर्ची मिलेगी। क्योंकि मतलब 5500 वाली पर्ची के लिए भी बहुत महामारी चल रही है। फिलहाल चलते हैं कैंटीन की तरफ और फिर आपको दिखाते हैं मेन हाईवे का हाल कि क्या हाल है। और रास्ते में देखो लोगों ने डाले के कपड़े, क्योंकि इन 2 दिनों में यानी कि कल और आज में जो धूप हुई है ना, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। कपड़े वपड़े सबके सूख गए हैं और अच्छा खासा माहौल बन गया है। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं थोड़ा पिट्टू में बैठ जाऊँ और पिट्टू भाई को बोल देते हैं कि मुझे उठाओ। हाँ थोड़ा भाई उठ, अभी नहीं उठा, मजाक कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ, कंफर्टेबल देख रहा हूँ भाई, उठाना नहीं है, थोड़ा अभी है। बाकी बैठने के लिए बढ़िया होता है यार, ये एकदम से और फ्री लगता है। इसमें अपना ये लग गया और यहाँ पर पैर रखने के, ताकि बैग भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो बढ़िया है यार, बढ़िया। लेकिन मैं बैठूंगा नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन मैं खुद ये पकड़ूँ जैसे ये भाई ने पकड़ा है, और अपने उस तरह आपको बैठा हूँ पिट्ठू में, और फिर मैं एक राउंड यहाँ से वहाँ घूम के हो जाएगा। अभी टाइम है दिन की 2:12 और अभी आए हैं मेरे पास बड़े भाई साहब। ये हैं, आप
कहाँ से भाई साहब? पोखरण से। पोखरण से, राजस्थान, जोधपुर से। पोखरण से मदन लाल। और आप हैं पुणे महाराष्ट्र से। पुणे महाराष्ट्र। नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा मिलके। आप हाँ, तो आप अलग राज्य से, आप अलग राज्य से। ओके, बाकी सफ़र कैसा रहा आप लोगों का? आप फॉलो करते हैं, आपका वीडियो देख देख के हमको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हर न्यूज़ मिलती है। थैंक यू सो मच। में और कैंप में बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन इस प्रकार का जब बाहर वातावरण दिखता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर मेरे सुमेर पर्वत तो नहीं दिख रहे क्योंकि ढक गए हैं, लेकिन आसमान बहुत ही सुंदर दिख रहा है और बिल्कुल ही नीला दिख रहा है। और ये बादल जो बने हैं ना, अलग ही प्रकार के बने हैं जो और भी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अभी एक दुखद खबर आई कि बनासू में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। क्रैश यूँ हुआ कि लैंडिंग के वक्त में थोड़ा जगह कम रही होगी, वह बीच रोड में उसने लैंड कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे किसी की जान की हानि नहीं हुई है, माल की हानि हुई है। एक आध गाड़ियों को डैमेज हुआ है और हेलीकॉप्टर भी हो गया डैमेज। तो भाई ये हेली कंपनी की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि ये जैसे मर्जी, जब मर्जी, जितना मर्जी उतना इनका यूज़ कर रहे हैं। भाई वो मशीन है और मशीन का यूज उतना ही होना चाहिए जितना उनकी लिमिट है। पहले रूल क्या था कि 7 बजे से चलेंगे, ठीक है, 7 बजे से हेलीकॉप्टर उड़ेंगे। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, 5 बजे से ही उड़ना शुरू कर रहे हैं। और पहले था कि 6 बजे बंद हो जाएगा और अब जब तक मौसम साफ है, अंधेरा नहीं हुआ, तब तक उड़े जा रहे हैं। तो वो तब चाहे 7 बजे हो चाहे कितने बजे हो, इनका बस चले तो 8 बजे भी हेलीकॉप्टर चलाएं। तो इतना लालच भी ठीक नहीं है। और ये इस महीने की दूसरी घटना है। आज इस कैंप में है कुछ अपने भाई लोग, थोड़ा उनसे बातचीत करते हैं जरा कि इनको कैंप कैसा लगा, कैसा इनका सफ़र था। तो भाई लोगों कैसे हो? अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। कहाँ से पधारे आप? गोरखपुर। गोरखपुर यूपी। यस सर। और सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा। और कैंप ठीक है? एकदम बढ़िया है। इनकी बुकिंग थी और कैंप में दिखा देता हूँ, इनके लिए हीटर वीटर सब है। और अभी तो गर्म है तो हीटर की तो ज़रूरत है नहीं वैसे, लेकिन जगह हो रही है 3 लोगों के लिए प्रॉपर, है ना? बढ़िया है ना? और ऊपर के जानकारी बहुत अच्छा लगता है हम लोग। थैंक यू सो मच। अच्छा है, जानकारी भी जितना बताते आप केदारनाथ का अपडेट देते हैं डेली, उसको में हम लोग देखते हैं भैया। हाँ, और नीचे से आए आप घोड़े से, ये नीचे से पैदल आए यहाँ, लेकिन घोड़े सुना या परेशान कर रहे हैं? हाँ, रास्ते में बहुत तंग तो घोड़े कर रहे हैं ना। बाकी गोरखपुर से यहाँ आने में कितना खर्चा लग गया अभी तक? अभी तक मान लीजिए 3000 एक पर्सन का। 3000 एक पर्सन का ओनली? अपनी गाड़ी है क्या? नहीं, अपनी गाड़ी नहीं है। तो ट्रेन से आए थे गोरखपुर से हरिद्वार कितना पड़ा ट्रेन का? 400 रुपये। स्लीपर में आए? 5 रुपए स्लीपर में। हाँ, स्लीपर में। चलो बढ़िया किया आपने। और हरिद्वार से सोनप्रयाग तक कितना पड़ा? बस से आए या टैक्सी, किससे आए? बोलेरो से आए थे। 700 रुपए एक जन का पड़ा था। 700 रुपये एक जन का पड़ा था। स्टे नहीं लिया? रात को बड़ी चिंचोली, बड़ी लिंचोली में लिया। हाँ, बताया था आपने। तो वहाँ कितना प्राइस पड़ा आपको कैंप का? 600 रुपए में कैंप बुक किया था हमने। हाँ, तीनों लोगों का। और यहाँ कितने का पड़ा आपको? यहाँ 500 एक जन। 500 पर पर्सन है। और इनके ऑनलाइन है। और आपको बता दूं कि बहुत लोग मुझसे बोल रहे हैं कि आप 500 ले रहे हैं, बाकी 400 ले रहे हैं। तो भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और भाई लोगों ने पता किया होगा, आपका सुविधा बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत हाँ ना। तो ऐसा इस तरह अच्छा है, वहाँ भी अच्छा है ना। बाकी हीटर भी नहीं था। हीटर हीटर नहीं था, चार्जर पॉइंट भी नहीं था। अच्छा नहीं था। चलो यहाँ तो यहाँ बेस्ट है भैया। हम रास्ते में थोड़ा थक गए थे तो आराम करने के लिए लेना पड़ा मजबूरन में लेना पड़ा। तो ऐसे है कि मैं 500 का तो देता हूँ, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी है। जैसे भाई लोग अपना बैग छोड़कर भी गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि बैग कहीं गुम हो जाए। और कल भी ये जब तक चेकआउट न कर लें, जैसे बाकियों का बैग भी है मेरे कैंपों में, तो मेरे यहाँ 500 इसलिए भी है भाई कि यहाँ पर हीटर वीटर में मैं देता, आपको दिखा दो फिर भी है ना। और चार्जिंग के लिए अलग है, हीटर के लिए अलग है। और जब और 4 ये रजाइयाँ भी हैं, है ना। बाकी आप जब मर्जी तब चेकआउट कर सकता हूँ, बशर्ते आपका सामान बिखेरा हुआ नहीं होना चाहिए। सामान बैग में हो तो आप जब मर्जी चेकआउट करो। तो मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी कितने में दे रहे हैं, लेकिन मैं अपने सर्विस के अनुसार 500 ही दूंगा। और भाई लोगों को मैंने साफ शब्दों में बोला है ना, सबको सेम। शाम की 5:18 हो चली है और अभी का वेदर
फिर से थोड़ा ख़राब होने के कगार में है और चारों तरफ फॉग दिख रही है, लेकिन बारिश मुश्किल होगी। और पहले होता क्या था कि थोड़ा बारिश पड़ने पर, थोड़ा फॉग आने पर ठंडा हो जाता था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बाकी भाई इसी प्रकार के मौसम को देखकर मुझे लगता है बहुत बार कि हेलीकॉप्टर कंपनियों को हेलीकॉप्टर चलाना केदारनाथ में बंद करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की घटना सामने पर आती हैं, किसी का कभी भी कोई भरोसा नहीं है, किसी की जान का भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। क्योंकि जो खबर 2-3 घंटे पहले आई कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, तो उस टाइम ना मौसम ख़राब था, नहीं कुछ दिक्कत थी, लेकिन टेक्निक ऐसी मतलब कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया जिसकी वजह से लैंडिंग करनी पड़ी। और ये तो अच्छा हो कि उसमें जान नहीं गई। और ये इस महीने की दूसरी घटना है कि हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ है। इससे पहले यमुनोत्री से केदारनाथ आ रहे एक विमान का भी हुआ, जिसमें से पूरे 6 लोग मारे गए थे। और इससे पहले भी 2022 में हुआ है, 21 में हुआ है, और हर साल ऐसा होता ही होता है। भाई आयो पर मंदिर से स्पेशल फॉर मोमो, तो भाई मोमो से हो रहे। अरे बहुत बढ़िया हो रहा है। मंदिर में आपका कैंप मंदिर में है ना? हाँ जी। तो आइए आप यहाँ मोमो के लिए। बस सोच लिया था पहले ही आने से पहले मोमो खाएंगे अनुराग। मोमो कैंप लिया ऊपर हाँ जी। और खा रहे हो यहाँ। लेकिन भाई ठीक है भाई, गद्दारी करनी पड़ती है। हाँ अभी है टाइम रात की 9:14 और कुछ इस प्रकार की पब्लिक अभी केदारनाथ में है। और अच्छा लगता है जब पब्लिक चलती फिरती रहती है, और रात के 1 बजे तक ये पब्लिक अच्छी खासी रहती है। बाकी कैंटीन में भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी भीड़ है। और यहाँ पर हैं कुछ अपने भाई, ये हैं बड़े भाई हैं जो आए थे कल, जय श्री केदार भाई। और आपके दर्शन हो गए ऊपर के? हाँ भाई जी। तो कैसे रहे दर्शन? दर्शन अच्छे रहे थे। आप कहाँ से, पहले ये बताएं आप कहाँ से हैं? भाई जी हाथरस से हूँ बेसिकली, मथुरा के पास। हाथरस, हाँ। और हाथरस से एक चीज़ बड़े फेमस है, आप कल बता भी रहे थे। हाथरस की हींग बहुत मशहूर है। हींग बड़ी मशहूर है और बहुत लोग यहाँ यूज़ भी क्या करते हैं। तो हाथरस की हींग बड़ी फेमस है। बाकी ऊपर का दर्शन कैसे लगे आपको? भीड़ भाड़ कैसी है? बाहर तो काफ़ी है, अच्छा, पर मौसम भी काफ़ी अच्छा रहा है आज का। अच्छा, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे भाई जी को सेवा मौका दीजिए। बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय श्री। ये हमारे न्यू उस्ताद साहब आ गए हैं। और एक, अच्छा ये तो मंगू भाई है, मुझे लगा पंकज भाई है। और यहाँ पर अरे वाह, आज क्या बनाई जा रही है? मैंने कल क्या हुआ कि कोई कह रहा था कि कैब में क्यों रहते हैं, कैब में हम इसलिए रहते हैं ठंडा लगता है। हाँ हाँ यार, इनको कोई कमेंट कर रहा था कैब में क्यों रहते हैं, तो बोल रहे थे फेस दिखाओ, तो जरा फेस दिखाओ अपना। ये देखो जी, सुंदर है। और इसीलिए मैं इनको दिखाने से अवॉइड करता हूँ, इन पर नजर न लगे। नजर न लग जाए। की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? ये हम कढ़ाई पनीर की तैयारी कर रहे हैं। वाह, बन गई ना? मिस कर रहे हैं यार चावल।